नमस्कार, सूजिस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। एक नजर हेडलाइंस पर। मनरेगा में 100 दिन पूरे करने वाले परिवारों को राज्य सरकार की ओर से 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार। विभिन्न मापदंडों में देश भर में प्रथम स्थान पर रहा राजस्थान। किसानों को राहत देने के लिए बिजली आपूर्ति में की जाएगी 1 घंटे की बढ़ोतरी। 5 घंटे के 3 ब्लॉक में होगी बिजली आपूर्ति। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बदल रहे होनहारों का भविष्य। प्रवेश के लिए निकाली गई लॉटरी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सिरोही जिले में हुए सड़क हादसे को लेकर ट्वीट कर कहा कि सिरोही जिले के पालड़ी क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मृत्यु बेहद दुखद है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में संबल दे एवं दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करें। दुर्घटना में घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम में राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा अनुमोदित श्रम बजट, 100 कार्य दिवस पूरा करने वाले परिवारों की संख्या और मानव दिवसों के सृजन के मामले में भी प्रदेश ने बाजी मारी है। अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश में मनरेगा के तहत श्रमिक दर भी तेजी से बढ़ी है। आपको ये भी बता दें, मनरेगा में 100 कार्य दिवस पूरा करने वाले परिवारों को राज्य सरकार की ओर से 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार भी दिया जा रहा है। वहीं सहरिया, खेरुआ, कथोड़ी और विशेष योग्य जन को राज्य सरकार द्वारा 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देने के आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश के गांवों के लिए मास्टर प्लान बनाकर शहरों की तर्ज पर बुनियादी ढांचा विकसित करने की ठोस योजना तैयार की जा रही है। प्रदेश की पहचान बन चुके महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में एडमिशन को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। प्रदेश में 563 स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के एडमिशन के लिए शनिवार को अभिभावकों की मौजूदगी में लॉटरी निकाली गई। वहीं जल्द ही लॉटरी के तहत स्कूलों में सेलेक्ट होने वाले बच्चों की लिस्ट भी जारी की जाएगी। लिस्ट में नाम आने वाले बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। दरअसल महात्मा गांधी स्कूल में एडमिशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया 2 मई को शुरू हुई थी, जिसके लिए जिला स्तर पर 10 मई तक अभिभावक आवेदन कर सकते थे। इसके बाद आज जिला स्तर पर स्कूलों में ही अभिभावकों की मौजूदगी में लॉटरी निकाली गई। प्रदेश में किसानों को फसल की सिंचाई के लिए ब्लॉक आपूर्ति के समय में 1 घंटे की बढ़ोतरी की जाएगी। वर्तमान में किसानों को 4 घंटे के 3 ब्लॉक में बिजली आपूर्ति की जा रही है। अब किसानों को 5 घंटे के 3 ब्लॉक में बिजली आपूर्ति की जाएगी। ऊर्जा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी ने प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री ने तीनों डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिए हैं कि कंज्यूमर कॉल सेंटर पर दर्ज होने वाली शिकायतों को नियमित मॉनिटरिंग की जाए। मंत्री ने कहा कि किसानों को कृषि कनेक्शन जारी करने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। राजस्थान में 2 साल के इंतजार के बाद एक बार फिर से वन्य जीवों की गणना की जाएगी। प्रदेश भर के जंगलों में 16 मई सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली गणना 17 मई सुबह 8 बजे तक चलेगी। इस गणना में वन कर्मियों के साथ में वन्य जीव प्रेमी भी शामिल होंगे। इसके लिए वन्य जीव प्रेमियों को विशेष ट्रेनिंग भी दी गई है। गणना को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गणना के बाद में डेटा वन विभाग को सौंपा जाएगा, जिसके आधार पर ही भविष्य में वन्य जीवों के संरक्षण और विकास को लेकर नई रणनीति बनाई जाएगी। आपको बता दें कि पिछले 2 साल से कोरोना संक्रमण की वजह से वन्य जीवों की गिनती नहीं हो पाई थी। ऐसे में 2 साल बाद होने जा रही गिनती में वन्य जीवों की संख्या बढ़ने की संभावना है। राज्य सरकार लगातार युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोल रही है। अब रीट में नियुक्ति को लेकर युवाओं का लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। शिक्षा विभाग ने लेवल 1 के 15,500 पदों के लिए अभ्यर्थियों की न्यू पोस्टिंग मॉड्यूल के आधार पर लिस्ट तैयार कर ली है। फिलहाल सूजिस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार।